हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, जिसके साथ साथ हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं उनको समझेंगे। इससे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तक कंप्लीट करा था और उनके साथ ही 3 to 4 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। आप चाहें तो उन्हें प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइगन वैल्यू की। आइगन वैल्यू जो है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये वाला टॉपिक। ठीक है, क्या होता है इसमें कि सपोज़ कीजिए आपकी एक सेकेंड, ठीक है, सपोज़ कीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, जो कि n क्रॉस n ऑर्डर की है और इसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही है, फील्ड f से आ रही है। इस मैट्रिक्स में आपको क्या दिया है, एक वेक्टर दे रखा है x, जो x है आपका एक वेक्टर है, वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है v से, और x आपका नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, x आपका नॉन जीरो वेक्टर है। तो आप क्या करेंगे, इस a और x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आपको रिलेशन मिला कि ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा आपकी एक स्केलर वैल्यू है, यानी कि फील्ड को बिलोंग कर रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसे रिलेशन मिल जाता है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इस लैम्डा को आप कहते हो कि ये क्या हो जाएगी, आपकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। और जो ये आपका नॉन जीरो वेक्टर एक्स है, ये क्या रहेगा, आपका आइगन वेक्टर। तो ये होता है आइगन वैल्यू का, कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आपको एक स्केलर ऐसा मिल गया कि एक नॉन जीरो वेक्टर ए एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, आपको लैम्डा एक्स दे रहा है, तो जो ये लैम्डा होगी वो आइगन वैल्यू हो जाएगी। और जो आपका एक्स वेक्टर होगा नॉन जीरो, वो क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक आइगन वेक्टर ऐसा मिल जाएगा अगर नॉन जीरो कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाए, तो लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में। अब इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूज़ होती है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। होती क्या है वो, तो वो देखते हैं। सपोज़ करो आपको दे रखा है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। देखिए, किसी स्टेप में आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो यहाँ से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस लैम्डा ई, एक्स वेक्टर कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से अब क्या हो गया, यहाँ से आप देखिए अब आता है कुछ जो चीज़ हमें समझने की है, कॉन्सेप्चुअल। देखिए, अगर सपोज करो मैं इस a माइनस लैम्डा आई को एक मैट्रिक्स m मान लूँ, ठीक है, और ये मेरा x हो गया, ये इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में ही हमने इसको पढ़ा था अच्छे से कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस, और उनके सॉल्यूशन पर भी हमने बात करी थी। ठीक है, तो देखो ये आपको मिल गया होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो मेरा वेक्टर था x, ये कैसा था, नॉन जीरो था, और ये जो बना रहा है ये पूरा होमोजीनियस सिस्टम बना रहा है। तो एक होमोजीनियस सिस्टम आपका क्या रख रहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन रख रहा है। तो वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन रख रहा है। तो कोई भी होमोजीनियस सिस्टम अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन रखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब पढ़ा था तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसका मतलब होगा कि उसके पास फ्री वेरिएबल होगा, है ना। तो यहाँ पे उसको क्या, ये क्या दे देगा, आपको फ्री वेरिएबल दे देगा। अगर इसके पास फ्री वेरिएबल होगा तो यानी कि ये फुल रैंक नहीं बन रही होगी, क्योंकि अगर जब भी वो जीरो सॉल्यूशन रखेगा तो जो उसकी मैट्रिक्स बनती है वो कैसी बनती है, नॉन सिंगुलर बनती है ना। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन रख रहा है, इसका मतलब जो उस मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी बन रही होगी, फ्री वेरिएबल रख रही होगी और सिंगुलर बन रही होगी। सिंगुलर बन रही होगी तो यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये जो आपका बनता है इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यही आपकी बनती है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये ही बहुत बड़ा बेस्ड है, मतलब आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, आपको आइगन वेक्टर निकालनी है, तो ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। इससे रिलेटेड जो भी
कुछ और टर्म्स यूज़ होती हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आइगन स्पेस की, ठीक है। आइगन स्पेस, अब देखिए आइगन स्पेस क्या होता है। आइगन स्पेस कुछ लोगों को लगता है कि, मैं दो बातें बताऊंगी आपको, दोनों अच्छे से समझिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि सपोज़ कीजिए आइगन स्पेस क्या होगा कि सपोज़ वही सब कॉन्सेप्ट आ गए कि ए मैट्रिक्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू फील्ड एफ, फिर वेक्टर है एक्स, ठीक है, और एक आपकी वैल्यू मिल गई लैम्डा। तो कुछ लोगों को बात करते हैं कि आइगन स्पेस क्या होता है। इतना तो क्लियर होता है कि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन स्पेस की बात करेंगे। तो सपोज़ करो ए की अगर एक आइगन वैल्यू क्या है लैम्डा, तो लैम्डा के आइगन स्पेस की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं ई लैम्डा यानी कि आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा, तो कुछ लोगों को लगता है कि आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा में वो वेक्टर आएंगे जो कि क्या होंगे, लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इस आइगन स्पेस के अंदर आपके वो वेक्टर आते हैं जो क्या होते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। कौन सी इक्वेशन के, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स के। तो अंतर क्या हुआ इसमें और उसमें आइगन वेक्टर में, अंतर ये हुआ कि हमने माना था कि x को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। x को नॉन ज़ीरो करने पे तो ये आइगन वेक्टर बन ही गया अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ एक वेक्टर जो कि जीरो वेक्टर है कि अगर आप a ज़ीरो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा ज़ीरो, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अंदर ज़ीरो वेक्टर भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आइगन स्पेस में वो वेक्टर आएंगे जो इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। हम यहाँ पे इसलिए इसे खाली आइगन वेक्टर का स्पेस नहीं बोल सकते क्योंकि फिर जीरो नहीं आएगा तो वो स्पेस ही नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि जीरो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आइगन स्पेस कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसकी एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उस आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो, आपके वो वेक्टर्स आ जाएंगे जो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख दोगे कि ई लैम्डा इक्वल टू वो वेक्टर एक्स आएंगे सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा आप नहीं कहोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका आइगन स्पेस का। जैसे हमने वेक्टर स्पेस पढ़े हैं, सब स्पेस पढ़े हैं, ऐसी आइगन स्पेस भी है, उसकी भी अपनी कोई डायमेंशन होती है, तो उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर बात करते हैं आप कि आइगन वैल्यू निकालते कैसे, तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, वो हम बाद में लिखेंगे, पहले बेसिक तरीके पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बताया था आपको कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू, एक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जब आपको किसी की भी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो आप मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो आप उस मैट्रिक्स से ये वाली कंडीशन क्या कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ये लैम्डा को एज इट इज़ ले लेंगे, आई इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, इक्वेशंस मिलेगी, सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी आइगन वैल्यू, ठीक है। फिर जैसे ही आपको आइगन वैल्यू मिली, फिर आप उनके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हैं, आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमने पढ़ा था आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, ए माइनस लैम्डा आई एक्स माना आइगन वेक्टर है, ये आपको नोन टर्म है, ये एक्स अननोन है, इक्वल टू ज़ीरो रख के फिर से आपको सॉल्व करके पता चल जाएगा कि आपका एक्स क्या आइगन वेक्टर क्या आ रहा है। सपोज़ करो आपको यहाँ पे तीन आइगन वैल्यू मिली, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। तो पहले आप लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना चाहेंगे तो इसे लैम्डा वन पुट कर देंगे, है ना, फिर ये सेटिस्फाई करा लेंगे। फिर ऐसे लैम्डा टू के लिए और लैम्डा थ्री के लिए। ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट वाला मेथड हम देखेंगे कैसे होता है, पर यहाँ से एक आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं। अब देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। तो देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर ध्यान देते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कि जो आपका ट्रेस निकालने को आता है ना, हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना आता है, तो ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बिना कैलकुलेट किए, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, जितनी भी आपको अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ पता है तो आप उसका ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट नोइंग द मैट्रिक्स, ठीक है। फिर सेकंड होता है कि डिटर्मिनेंट निकालना है आपको,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऊपर हो गया ट्रेस के लिए और प्रोडक्ट हो गया आपका डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज कीजिए आपको ए की आइगन वैल्यू पता है लैम्डा है और ए कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, इन्वर्टिबल है ना। ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो और ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा, ठीक है। ए आपकी कैसी है, नॉन सिंगुलर है और ए की आइगन वैल्यू हो गई आपकी लैम्डा। तो अब आपको क्या करना है, ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ए की जो आइगन वैल्यू है लैम्डा विथ कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बी, तो जो ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू होगी विथ कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बी वो क्या हो जाएगी, 1 लैम्डा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर ए वी बराबर है आपका लैम्डा वी के तो ए इन्वर्स वी बराबर हो जाएगा 1 लैम्डा वी के। तो एक ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है इसकी, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा एक जो प्रॉपर्टी है इसकी वो आप इसी से कोरिलेट कर सकते हो जो मैंने थर्ड वाली प्रॉपर्टी बताई है कि अगर ए की आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है, वही कॉन्सेप्ट आ गया विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वेक्टर बी, तो जो ए की पावर एन होगी, ठीक है, तो ए की पावर एन की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू द सेम आइगन वेक्टर वी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा और भी हैं प्रॉपर्टी, वो तब सॉल्व करेंगे जब मैं आपको बता दूंगी कि क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के जो सिंपल तरीके हैं वो क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।